नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योगी यूट्यूब चैनल। जैसा कि इस वीडियो में मैंने कहा था बिल्डिंग एक्सपायरी ट्रैप। अब एक्सपायरी ट्रैप क्या थी वो मैंने आपको बताया था कि 25,000 के आसपास 25,500 के आसपास मार्केट जा सकता है और वहीं से मार्केट एक बार नीचे गिरावट दिखाएगा। 25,400 के नीचे एक्सपायरी हो सकती है निफ्टी की। और आज हालांकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो मार्केट में पूरी तरह से एक बुलिश रैली देखने को मिली और सेकेंड हाफ में मार्केट पूरी तरह से वापस रिवर्स होता हुआ मार्केट में दिखना है। तो यही चीज़ एक्सपायरी ट्रैप और मार्केट में जो दो इंडेक्स है हमारे, जो मेजर इंडेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी, दोनों अपोजिट विपरीत दिशा में चल रहा है। इसीलिए बहुत ही ट्रिकी हो रहा है मार्केट को समझना और किस तरह से ट्रेड करना, वो बहुत ही मुश्किल हो रहा है। लेकिन खैर हमारा जो एनालिसिस है बिल्कुल सही हो रहा है और यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर ये 5 मिनट का चार्ट है और जो हमने प्रेडिक्ट किया था कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, एग्जैक्ट ये ट्रेंड लाइन को ट्रेड करते करते अगेन ये सेंटर लाइन से ही मार्केट रिजेक्शन लेता हुआ वापस मार्केट नीचे की ओर एक बड़ा फॉल हमको निफ्टी में देखने को मिलता है। हालांकि सुबह में मैंने बोला था कि भाई मार्केट में कुछ मज़ा नहीं है क्योंकि दोनों इंडेक्स बहुत ही अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा था। क्यों अपोजिट है? क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, निफ्टी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी हो रहा है अपने ऑल टाइम हाई के पास अप्रोच कर रहा है। अगर आप 30 मिनट्स पर देखोगे तो यहाँ पर बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास अप्रोच कर रहा है। यानी कि अगर बैंक निफ्टी में वीकनेस आती है यहाँ से तो अगेन ये गिर जाएगा और निफ्टी है जो वो ऑल टाइम हाई है। मतलब दोनों अपोजिट चल रहा है, एक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और एक यहाँ से रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। मतलब बहुत ही ट्रिकी चीज़ है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ है ना, जो ये गैप है, ये गैप के पास से ही मार्केट वापस से गिरा है। एग्जैक्ट वहीं सेंटर लाइन से ही मार्केट में गिरावट आई है। ये जो गैप आपको दिख रही है, ये गैप के सेंटर लाइन से ही मार्केट में रिजेक्शन आया है। तो ये हमें एक कॉशियस होने की इंडिकेशन दे रहा है। मतलब हमें बैंक निफ्टी में बोल रहा है कि भाई मार्केट थोड़ा कॉशियस हो सकता है, वापस से मार्केट में बैंक निफ्टी में गिरावट आ सकती है। क्योंकि ये जो लेग है आप देख सकते हैं, बहुत ही तगड़ा वाला मूव यहाँ पर हमको देखने को ऑलरेडी मिल चुका है। अब इसका एक पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। अगर उसके चलते निफ्टी में भी एक वीकनेस आ सकती है और यहाँ पर हम अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑलरेडी ये जो बुलिश चैनल है वो ब्रेक हो चुका है, मार्केट नीचे की ओर क्लोजिंग दे चुका है और मार्केट फर्दर डाउन नीचे आ सकता है। यहाँ पर ये जो गैप्स है, मतलब ये जो बड़ी बड़ी बुलिश इम्बैलेंस यहाँ पर जनरेट होकर मार्केट ऊपर गया है वो भरने आ सकता है। तो यहाँ पर हमारे लिए लेवल्स कौन से रहेंगे तो वो मैं आपको सिंपल रखेंगे बहुत चीज़ें। ये एक लेवल हो सकता है, फर्स्ट लेवल 40% का, सेकेंड लेवल आ सकता है ये 50% का। यहाँ तक मार्केट नीचे गिरावट दिखा सकता है और फर्दर एक्सपायरी में यहाँ तक। ये तो बहुत नीचे है, हालांकि इतना नीचे नहीं आना चाहिए। 50% मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 25,200 से मार्केट वापस एक बार बाउंस हो सकता है। कल एक्सपायरी है तो 25,200 ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अगर नीचे आता है तो यहाँ से हमको एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। ये लेवल थोड़ा बहुत इंटरमीडिएट काम कर सकता है। 25,250-55 का जो लेवल है वो इंटरमीडिएट काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ एन ब्रेकर ब्लॉक और ये ब्रेकर ब्लॉक के आसपास से मार्केट वापस से एक बार बाउंस हो सकता है। तो इसके चलते एक हल्का फुल्का एक इस तरह से बाउंस आ सकता है। यहाँ से ऐसे गिरे वापस यहाँ पर और फिर वापस नीचे और फिर हम एक रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह से डाउन साइड में हमको इस तरह से एक ट्रेड मिल सकता है, आप देख सकते हैं। और अगर मार्केट ऊपर चला गया तो क्या करेंगे? उसका चांसेस ये लेवल जब तक नहीं क्रॉस होता है 25,408 तब तक मार्केट में बुलिश मोमेंटम नहीं ट्रिगर होगा। यहाँ से मार्केट गिरावट ही दिखाएगा। अगर फ्लैट ओपन होता है और साइडवेज चलता है तो भी मार्केट में बेरिश सेंटिमेंट ज़्यादा रहेगी क्योंकि ये बुलिश चैनल को ब्रेक कर चुका है और यहाँ पर हाई चांसेस है कि मार्केट एक और बार नीचे आए। यहाँ पर ये जो इम्बैलेंसेस है उसको बैलेंस करने की कोशिश करें, वापस एक बार नीचे आए और वो लेवल है 25,200 तक मार्केट नीचे आ सकता है। यानी कि बुलिश हम इसके ऊपर रहेंगे और अगर इसके ऊपर नहीं जाता, यानी कि पहले ये बुलिश चैनल के अंदर वापस से मार्केट को गैप अप ओपन होना पड़ेगा और वहाँ पर सस्टेन करना पड़ेगा तो ही यहाँ से मार्केट में नया हाई लगने के चांसेस है 25,500। और अगर आप OI डेटा देखोगे तो 25,500 पर ऑलरेडी OI डेटा काफ़ी बिल्टअप हो चुका है, रेजिस्टेंस वहाँ पर है। तो ये रेजिस्टेंस को एक बार फिर से टेस्ट करने जा सकता है, लेकिन उसका
कंफर्मेशन हमें मिलेगा 25,408 410 के ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा मार्केट को। एक कैंडल 5 मिनट की या 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग मिलेगा वहाँ पर, तो ही मार्केट ऊपर जा सकता है, वरना यहाँ से नीचे ही आना है। बहुत सिंपल है। और यहाँ पर आपके लिए एक सिंपल ट्रेडेबल रेंज मैं आपको बता देता हूँ। ये दिस इज़ अ नो ट्रेडिंग जोन, क्योंकि कल एक्सपायरी है। हो सकता है फर्स्ट हाफ में आपको ट्रैप किया जाए, बहुत ज़्यादा डेटा यहाँ पर बिल्टअप किया जाएगा दिखाने के लिए कि भाई चलो थोड़ा ऊपर जाएंगे, लेकिन ये रेंज जब तक ब्रेक नहीं होती है तब तक हम कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना सही नहीं होगा। क्योंकि आप लास्ट में देखोगे तो यहाँ पर 15 मिनट की सारी कैंडल्स चॉपी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मार्केट साइडवेज चल रहा है। अगर 1 मिनट पर देखना चाहेंगे तो 1 मिनट पर भी हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, साइडवेज मार्केट ऊपर गया, वापस नीचे आया, यहाँ से अगेन एक बार ऊपर, मतलब कुछ भी क्लियर डायरेक्शन नहीं है। जब तक कि ये रेंज के बाहर नहीं निकलता है तब तक हमारे लिए कोई भी क्लैरिटी वाला डायरेक्शन नहीं है। हाँ, रेंज को ट्रेड करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर ये इस जगह से टॉप से और या फिर इस बॉटम से आपको थोड़ा बहुत रिवर्सल पैटर्न जैसा कुछ भी कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह मिलता है तो वहाँ पर आप रेंज को ट्रेड कर सकते हैं, रेंज को स्काल्प कर सकते हैं। तो चीज़ें सिंपल रखेंगे, लेवल्स आपके सामने हैं, सब कुछ आपके सामने है, सिंपल। बहुत ही ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि भाई मार्केट में एक बुलिश चैनल को ब्रेक कर चुका है तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डाउन साइड की ज़्यादा बन रही है। अगर पुल बैक भी आता है अपर साइड से और 25,400 से मार्केट रिजेक्शन दिखाता है तो हम डाउन साइड के लिए बैठ सकते हैं। दैट्स ऑल। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।